किचन में हम अगर दिन भर भी खड़े रहें तो हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि किचन के काम इतने अनलिमिटेड होते हैं कि टाइम का पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर हम स्मार्टली वर्क करें और कुछ ऐसे गैजेट्स और टूल्स का यूज़ करें तो हमारा काम बहुत ही आसान हो सकता है और टाइम भी सेव हो सकता है। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीता। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टूल्स और गैजेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे कि मेरा काम आसान हो जाता है और मेरा टाइम भी सेव हो जाता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से गैजेट्स हैं। और आज जो भी मैं गैजेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, पर्सनली इसे मैं 6 महीने से यूज़ कर रही हूं और ये मुझे सभी गैजेट्स बहुत पसंद आए, बहुत यूज़फुल लगे और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये सब मिले हैं। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला गैजेट है ये एग बॉयलर मशीन। बहुत ही छोटा सा कॉम्पैक्ट सा है और इसमें इस तरह से ऊपर की तरफ स्टेनलेस स्टील का ये ट्रे बना है जिसमें थोड़ा सा इस तरह से मैं पानी डाल देती हूँ और ऊपर इस तरह से इस पर ट्रे रख के और जितने अंडे मुझे बॉईल करने होते हैं उसे रख देती हूँ। ऊपर से इस तरह से इसका कैप लगा देती हूँ और बटन ऑन कर देती हूँ और ये बॉईल होता रहता है। जहाँ पे भी मुझे अंडे को यूज़ करना रहता है तो वो मैं चीज़ें को रेडी करती रहती हूँ। जब तक मैं मसाले रेडी करती हूँ तब तक आराम से इसमें अंडे बॉईल हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ये मशीन जब अंडे बॉईल हो जाता है तो आराम से खुद ही ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है, हमें ध्यान नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह से देखिए मेरे अंडे बॉईल हो गए हैं जब तक मैंने मसाले रेडी किए हैं। अब इसे मैं आराम से छील लूँगी और छीलने के बाद इसे मैं मुझे जहाँ भी यूज़ करना है यूज़ कर सकती हूँ। वैसे जब मेरे पास ये मशीन नहीं था तो मैं इसे अंडों को पानी में बर्तन में बॉईल करती थी जिससे कि बर्तन भी ख़राब होते थे और अंडे भी फूट जाते थे। लेकिन इसमें बहुत ही आराम से 5 से 7 मिनट में अंडे बॉईल होके रेडी हो जाते हैं। अगला जो टूल है ये ड्राई फ्रूट चॉपर। बहुत ही छोटा सा आइटम है लेकिन बहुत ही काम की है। मुझे तो ये पर्सनली बहुत यूज़फुल लगा। इस तरह से देखिए ये छोटा सा टूल होता है जिसमें नीचे की तरफ इस तरह से स्टेनलेस स्टील का ब्लेड जैसा है जिसमें हम इस तरह से ड्राई फ्रूट्स जब डालते हैं और इसका इस तरह से लिड लगा के उसे प्रेस करते जाते हैं, इस तरह से घुमाते जाते हैं तो बहुत ही आसानी से ड्राई फ्रूट्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं इसमें बादाम डाल के और इसे इस तरह से बस घुमाते जाऊंगी तो बहुत ही आराम से इसमें ये ड्राई फ्रूट्स कट जा रहे हैं और बहुत ही बारीक, जितना कि हम अगर हाथ से चाकू लेके काटने जाएं तो उतना बारीक नहीं कटेगा और बहुत ही झटपट और बहुत ही कम टाइम में ड्राई फ्रूट्स इसमें कट जाते हैं। इसी तरह से देखिए काजू भी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। तो काजू, बादाम, कोई भी ड्राई फ्रूट्स हो इसमें आप आराम से कट कर सकते हैं और बहुत हमारा टाइम सेव होता है। या आप डायरेक्टली अगर कुछ भी खीर या कोई भी स्वीट डिश बना रहे हैं तो डायरेक्ट भी उसमें आप इस तरह से काट के डाल सकते हैं। तो बहुत ही छोटा सा और बहुत ही यूज़फुल ये टूल है जिसे कि मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ और मुझे ये काफ़ी पसंद आया है और मेरे टाइम को ये बहुत ही सेव करता है। अगला जो गैजेट है ये है स्प्राउट मेकर। बहुत ही आसानी से इसमें हम स्प्राउट बना सकते हैं। वैसे हम जब स्प्राउट बनाते हैं तो हम किसी कपड़े में उसे बांध के रखते हैं जो कि थोड़ा स्मेली हो जाता है और उसमें से स्प्राउट जब हम निकालते हैं तो कपड़े में फंस के टूट भी जाता है। लेकिन ये स्प्राउट मेकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह से इसमें 3 लेयर है, मतलब 4 लेयर है। नीचे के लेयर में मैं इस तरह से पानी डाल देती हूँ और ऊपर के 3 लेयर में मैं इस तरह से मूंग मटकी भिगा के, जो भी मुझे ज़रूरत होती है, मूंग मटकी, चना, आप कोई भी चीज़ इसमें स्प्राउट कर सकते हैं। तो इस तरह से उसे मैं भीगने के बाद छान के उसे इस तरह से इसमें लेयर बना के रख देती हूँ। और ये मतलब लगता तो उतना ही टाइम है, 10 से 12 घंटे लगते हैं। रात भर इसे मैं इसी तरह से छोड़ देती हूँ और बहुत ही आसानी से और बहुत ही आराम से इसमें स्प्राउट आ जाते हैं। तो देखिए रात भर रखने के बाद अब सुबह जब मैं इसे चेक कर रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से इसमें स्प्राउट बन गया है। और इसका प्लस पॉइंट बस यही है कि इसमें से स्मेल नहीं आती है और ये एकदम फ्रेश का फ्रेश बना रहता है और टाइम भी मतलब सेम ही लेता है। लेकिन जो स्मेली सा हो जाता है और स्प्राउट हमारे कपड़े में बांधने के बाद टूट जाते थे तो वो प्रॉब्लम मुझे इसमें फेस नहीं करना पड़ता है।
मेरे किचन में जो अगला यूज़फुल गैजेट है वो है ये योगर्ट मेकर, जो है कि दही जमाने वाली मशीन। बहुत ही आसानी से इसमें दही जम जाती है। आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट सा ये अगारो कंपनी का ये योगर्ट मशीन है। इसमें इस तरह से एक ऊपर की तरफ लीड मिला है और इस तरह से अंदर की तरफ एक इस तरह से मुझे बर्तन मिला है जो स्टेनलेस स्टील का बहुत ही अच्छा सा बर्तन है और इसमें आप कभी भी दही जमा सकते हैं। इसमें मैं जब दही जमाती हूँ तो मुझे टेंशन नहीं रहता, ठंडी में टेंशन नहीं रहता कि दही जमेगी कि नहीं, गर्मी में ये टेंशन नहीं रहता है कि दही ज़्यादा खट्टी हो जाए। तो इसमें बहुत ही आराम से दही जमा सकते हैं और 5 घंटे में दही इसमें बहुत ही आराम से जम जाती है। और इसमें ये भी टेंशन नहीं है कि दूध को आपको गर्म करना है, उसे कुनकुना करना है। इसमें आप रूम टेम्परेचर में दही जमा सकते हैं। रूम टेम्परेचर में दूध इसमें आप ट्रांसफ़र कर दें और फिर इसमें इस मशीन में डाल के मैं रख देती हूँ और ये इसका जो टेम्परेचर होता है दूध को दही बनने के लिए वो ये मशीन उसको मेंटेन करता है। तो इस तरह से मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र करके इसे इस तरह से इसका बटन ऑन करके रख देती हूँ और 5 से 6 घंटे में देखिए बहुत ही अच्छे से दही इसमें जम जाती है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही थिक और एकदम गाढ़ी सी दही जमती है। बिल्कुल इसमें से पानी छूटता नहीं है, ना ही इसमें खट्टापन आता है। तो ये भी जो टूल है, गैजेट है, ये मेरे किचन में मेरे लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। नेक्स्ट जो गैजेट है मेरे किचन में वो है ये न्यूट्री प्रो ब्रांड का ये मिक्सी जार। बहुत ही कॉम्पैक्ट सा छोटा सा ये मिक्सी जार है। उसके साथ इस तरह से 2 जार मिले हैं, एक छोटा सा जार मिला है और एक बड़ा सा जार मिला है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि दोनों जार में इस तरह से अलग अलग ब्लेड मिले हैं, उसका लिड मिला है। तो उसे मैं यूज़ करने के बाद लिड के साथ ही उसे मैं कहीं भी रख सकती हूँ। और ये इस तरह से जो जार है उसे मैं कहीं पर भी इस तरह से उसे स्टैंडिंग में भी रख सकती हूँ। बहुत ही अच्छे से ये यूज़ हो जाता है। तुरंत के तुरंत मुझे इसमें से चीज़ों को खाली करके वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसे मैं कभी भी यूज़ करके उसे वॉश कर लेती हूँ। तो इस तरह से ये दोनों जार बड़े ही यूज़फुल हैं। इसमें जैसे कि बड़ा वाला जार है, इसमें मैं कुछ भी स्मूदी हुआ, मिल्क शेक हुआ, ये सब बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है मेरे लिए। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा स्मूदी फटाफट रेडी हो जाता है। और साथ ही साथ जो छोटा वाला जार है उसमें कितना भी कम से कम थोड़े क्वांटिटी में चीज़ें हों तो बहुत ही आराम से पिस जाती है, ग्राइंड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे भुना हुआ जीरा का मुझे पाउडर बनाना था तो उसे मैं इसमें देखिए पीस रही हूँ तो बहुत ही अच्छे से एकदम फाइन पाउडर बन जा रहा है। नहीं तो इतनी कम क्वांटिटी में जब हम पाउडर या कुछ पीसने जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से वो चीज़ ग्राइंड नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आराम से पिस जाता है और ये बहुत ही मेरे लिए यूज़फुल होता है। और ये मिक्सी जार को मैं कहीं भी रख लेती हूँ तो मेरे किचन में एक स्मार्ट सा लुक देता है और बहुत ही मेरे लिए फ़ायदेमंद हो जाता है। तो फ्रेंड, ये थे मेरे यूज़फुल गैजेट्स जो मेरे लिए मेरे किचन में मेरे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं और मेरे टाइम को बहुत सेव करते हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी प्रोडक्ट लग रहा हो कि हमारे किचन के लिए यूज़फुल होगा तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर लेना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।